अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टडी इन कनाडा कोर्स फीस प्रोसेस फॉर सितंबर इनटेक 2022। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा में आपने मिस कर दिया है जनवरी इनटेक या मई इनटेक अभी चल रही है, ये भी अगर आपकी मिस हो चुकी हुई है और आपने इससे टाइम से इसमें एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी जो इनकमिंग इनटेक है जो कि सितंबर इनटेक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कब तक उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, फ़ीस क्या है उसमें और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें एडमिशन के लिए। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो कौन सा पाथवे यूज़ करके आप जो है जा सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको कंप्लीट और इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको नई नई वीडियोज़ स्टडी अब्रॉड के हवाले से मिलती रहें। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि सितंबर इनटेक जो है कनाडा में वो कब से कब तक है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में तकरीबन 3 इनटेक्स बड़ी होती हैं। उसमें एक जनवरी इनटेक है, उसके बाद अप्रैल और मई इनटेक होती है और उसके बाद जो है सितंबर इनटेक होती है। तो ये सितंबर इनटेक बड़ी मेजर इनटेक है। इसमें बहुत सारे एडमिशन इसी इनटेक में होते हैं। बाकी दोनों इनटेक्स जो है वो छोटी होती हैं। तो अभी जो ये आने वाली इनटेक है, अब ऑलरेडी जो मई की इनटेक थी उसके लिए एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हुए हैं। तो अब जो एडमिशन्स होंगे वो सितंबर इनटेक के होंगे। अगर हम बात करें कि सितंबर इनटेक की डेडलाइन क्या है, तो जो सितंबर इनटेक है उसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो मई से जून तक का टाइम होगा। तब तक आप इस इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जुलाई तक का भी ऑप्शन होता है, तब तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आप ज़हन में रखें कि मई से जून तक के टाइम के अंदर अंदर आप जब अप्लाई करेंगे तो वीज़ा का प्रोसेस होते होते आपका सितंबर इनटेक जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो आपने बाकी अगर आपने जिस स्पेसिफिक कॉलेज में जिस जगह अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप उनकी इनटेक्स के बारे में, उनकी क्लोजिंग डेट्स के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी डेट में कब कौन सी इनटेक क्लोज हो सकती है। अब आते हैं कि कौन से कॉलेज हैं जो कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सितंबर इनटेक अवेलेबल है। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप इनकी वेबसाइट्स पर जाकर अपनी इनटेक्स के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनटेक कब क्लोज़ हो रही है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से किसी में भी अप्लाई भी कर सकते हैं। सैनिका कॉलेज है, कॉन्टिनेंटल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैले है, वैनकूवर कम्युनिटी कॉलेज है, इसके अलावा नॉर्दर्न कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, रायसन यूनिवर्सिटी है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सितंबर इनटेक के लिए स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब आते हैं कि ट्यूशन फ़ीस जो इन कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की क्या होगी। दोस्तों, अगर आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उसकी ट्यूशन फ़ीस उसका या डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस जो होती है वो तकरीबन 10,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 20,000 कैनेडियन डॉलर तक होते हैं। ये पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 23 से 28 लाख रुपए बनता है। और ये जो है 1 साल की फ़ीस है। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो इसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 25,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर तकरीबन 40,000 कैनेडियन डॉलर तक होती है। और अगर आप इसमें डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, किस इलाके में है, तो इसके ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है। तो अगर आप ये जो तकरीबन 55,000 लाख से लेकर 80 लाख तक ये पर ईयर आपको कॉस्ट करेगी। दोस्तों, अगर आप लो कॉस्ट और आयल्स नहीं है आपके पास तो देन आपके पास क्या ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आपके पास बजट कम है और आपके पास आयल्स भी नहीं है तो आप ESL पाथवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ESL पाथवे के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो देख सकते हैं। दोबारा से थोड़ा सा उसको बता देता हूँ कि ESL में आपने 1 साल इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर एक कोर्स पढ़ना होता है, वो 1 साल का होता है। देन आपका जो है दूसरा आपका जो आपने डिप्लोमा प्रोग्राम लिया हुआ है जिसमें बिज़नेस है, IT है या कोई और प्रोग्राम है जो कि आपने लिया हुआ है, वो 2 साल का कोर्स होता है। पहले आप 1 साल इंग्लिश का पढ़ेंगे, उसके बाद 2 साल वो आप पढ़ेंगे। तो ये ESL पाथवे होता है। इसमें जो डिप्लोमा की फ़ीस है या 1 साल की इंग्लिश की फ़ीस है वो भी तकरीबन 10 से 12,000 कैनेडियन डॉलर तक होती है।
और इसके अलावा आपका जो दूसरा डिप्लोमा होगा वो भी तकरीबन 10 से लेकर 18,000 तक डॉलर तक का उसका फ़ीस होती है, वो आपको पे करना होती है। तो ये 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल अगर आप इसमें करते हैं तो 3 साल के बाद आपको जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद आप PR भी ले सकते हैं और रेजिडेंस भी ले सकते हैं। तो आपके पास अगर बजट का और आयर्स का इशू है तो आप ESL पाथवे में अप्लाई करके कनाडा जा सकते हैं और रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपने अपना जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसको शॉर्टलिस्ट करना है, अपने कोर्सेज़ को देखना है कि अगर उसमें कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनकी फ़ीस वगैरह देखकर, तो देन आपने अपना उसमें एडमिशन का एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपके ने जो एडमिशन या एप्लीकेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी कॉलेज को पे करनी है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो रिफंडेबल होती है। आज भी हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जी कॉलेज यूनिवर्सिटी तो फ़ीस रिफ़ंड कर देती है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो ट्यूशन फ़ीस रिफ़ंड करते हैं, एडमिशन प्रोसेसिंग इस तरह के कोई भी चार्जेस जो होते हैं जो आपको प्री जो है ना एक्सेप्टेंस स्टार्ट अपना जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उस वक्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी चार्ज करता है वो नहीं होता। जी एक दफ़ा जब वो ऑफ़र दे देता है और कहता है कि आप अपनी ट्यूशन फ़ीस ट्रांसफ़र करें तो वो जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो रिफ़ंडेबल होती है, वो भी बैंक चार्जेस वगैरह काट के ही रिफ़ंड होती है। तो आपकी जो इनिशियल डिपॉज़िट या इनिशियल आपने जो भी फ़ीस ट्यूशन एप्लीकेशन के तौर पर एप्लीकेशन सबमिट करने के ऊपर दी हुई है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो आपने वो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपका जो है ऑफ़र लेटर आ जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। एक्सेप्टेंस के बाद आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है, वीज़ा वगैरह की फ़ाइल सबमिट करनी है, एम्बेसी फ़ीस पे करनी है और आपका जैसे ही वीज़ा की डिसीजन आता है, वीज़ा आपको मिल जाता है तो देन आपने यूनिवर्सिटी की कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस ट्रांसफ़र करके जो है आपने फ्लाई कर जाना है। तो ये सारा प्रोसीजर है, इसमें आपने एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने सारा वीज़ा वगैरह लेना है। तो दोस्तों ये था कनाडा का जो सितंबर इनटेक है उसके बारे में ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि इसमें किस तरह से आप कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास बजट का इशू है या आपके पास आइल्स नहीं है तो आप ESL पाथवे का भी ऑप्शन लेकर जा सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा मज़ीद कनाडा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी किताब मंगवा कर इसके अंदर और इसके में यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, कोर्सेज़ भी हैं, डिफरेंट तरह की कंप्लीट आपको इसके अंदर से मिल सकता है कि क्या क्या स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर मेंशन है। इसको मंगवा कर आप पढ़ सकते हैं। इसमें तकरीबन 40 कंट्रीज़ को हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने उनके बारे में बताया, कंट्रीज़ के बारे में बताया, उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज़, एडमिशन का प्रोसीजर, वीज़ा का प्रोसीजर और इसके अलावा जो है आपने जो अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होता है ये भी सारा इसके अंदर मेंशन है। आप जो है इसका हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका ऑर्डर फॉर्म है उसको फिल कर दें, हम आपसे खुद रब्ता कर देंगे और आपको प्रोसीजर गाइड कर देंगे। 3 से 4 दिनों में ये आपको बुक डिलीवर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी कनाडा के ESL पाथवे में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी और पाथवे के किसी भी और कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, SDS नॉन SDN में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे और बता देंगे कि किस तरह से आपका कौन सा कोर्स हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।